रंगो अंतरात्मा। आंतरिक आत्मा मंच है, अंतःकरण ही रंग मंच है। कहते हैं ना, आत्मा अगर अभिनेता है, आत्मा अगर विश्व के रंग मंच पर नर्तक है, तो वो रंग मंच जो विश्व का रंग मंच है, वो जो ब्रह्मांड का रंग मंच है, वो कहाँ है? वो अंतःकरण है, आंतरिक है। इस अंतःकरण को ही आत्मा के लिए, आत्मा जो नर्तक है, उस नर्तक के लिए, उस अभिनेता के लिए रंगमंच बताया गया है, हमारा अंतःकरण। आप देखो, बुद्धि वहीं पे नाच रही है, मन वहीं पर नाच रहा है, संसार के हर विचार वहीं पर नाच रहे हैं, इंद्रिय के गुण दोष वहीं पर नाच रहे हैं, सब तो वहीं पर हो रहा है। कहीं कुछ और है क्या? किसी ने पूछा महाराज कहाँ हुआ? बोले वृंदावन में हुआ। वृंदावन कहाँ है? अंतःकरण को ही तो वृंदावन कहते हैं, जहाँ पर गोपी रूपी इंद्रियां, बुद्धि रूपी श्री राधा अपने भाव को लेकर इकट्ठी हो गईं, सब छोड़ छाड़ के आ गईं और आत्मा रूपी कृष्ण से मिली। वो वृंदावन ही तो महाराज की लीला भूमि है, वही तो वो रंगमंच है जहाँ महाराज सो हुआ है। वो क्या है? उसे अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण ही वो रंगमंच है जहाँ नर्तक है आत्मा, जहाँ अभिनेता है आत्मा। सूक्ष्म आत्मा में कोई वासना रह जाती है। सूक्ष्म आत्मा मतलब सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में वासना रह जाती है। जैसे स्थूल शरीर मर जाए या स्थूल शरीर ध्यान में बैठ जाए, तो इस सूक्ष्म शरीर यात्रा करता है। स्थूल शरीर तो मर गया, स्थूल शरीर तो मानो ध्यान में बैठ गया, पर सूक्ष्म शरीर वो तो मरता भी नहीं है और वो तो ध्यान में भी जाता नहीं है, वो तो यात्रा करता है। वो इंद्रियों की वासना से प्रभावित हो जाता है। वो मन की अभिव्यक्ति है, वो बुद्धि की अभिव्यक्ति है, और वो उसके लिए अंतःकरण रंगमंच है। मरने से पहले, सोने से पहले इस रंगमंच पर, अंतःकरण रूपी रंगमंच पर नर्तक को, उस अभिनेता को देखना होगा, जानना होगा, समझना होगा, उसे जीना होगा, तभी हम स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से मुक्त हो पाएंगे। आत्मा पूरे विश्व को कीड़ा स्थल की तरह भोगता है, पूरे विश्व को क्रीड़ा स्थल की तरह देखता है। आत्मा पूरे विश्व को क्रीड़ा स्थल की तरह भोगता है। वो इंद्रियों का भी भोगता है। जब मन नहीं होता तो आत्मा ही होता है। मन में भी तो आत्मा की ही प्रतिध्वनि होती है। जब आत्मा की प्रतिध्वनि हो तो इंद्रियों में जो कुछ प्रकट हो रहा है वो आत्मा की छाया है। इसीलिए संतों की आँखों में परमात्मा का नूर दिखाई देता है। संतों की वाणी में परमेश्वर की वाणी सुनाई देती है। संतों के होने से पॉजिटिविटी का अनुभव होता है, बहुत पवित्रता का अनुभव होता है। उनसे कुछ कह देने से, उनकी कुछ सुन लेने से बहुत
अपने आप को मोटिवेट हुआ मानते हैं। ये उनके साथ हो रहा है। लेकिन क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा मन को अपने में समेटकर इंद्रियों में अभिव्यक्त हो रहा है। आत्मा ने अंतःकरण के साथ पूरे विश्व को अपना रंगमंच बना लिया, माने इंद्रियों को, रोम रोम को अपना रंगमंच बना लिया। हनुमान जी के रोम रोम से राम नाम निकल रहा है, अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम निकल रहा है, गोपियों के रोम रोम में कृष्ण समाया, गोपी खुद कृष्ण हो गई। आत्मा की अभिव्यक्ति इतनी प्रबल हुई कि उसने बाहर के स्थूल शरीर को घेर लिया। बाहर के स्थूल शरीर को घेर लिया, इसीलिए अब उसकी जैसे नरसिंह मेहता की खड़ताल बजी तो सांवरिया सेठ बन करके आ गए। हमारे साथ क्या होता है? हम आत्मा को दबा देते हैं और मन की अभिव्यक्ति, इंद्रियों की अभिव्यक्ति को आत्मा पर हावी कर देते हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे पानी तैराक पर हावी हो गया, जैसे खेल खिलाड़ी पर हावी हो गया, जैसे रंगमंच नर्तक पर हावी हो गया। ये कुछ इस प्रकार की अभिव्यक्ति है। कोशिश करिए आत्मा इंद्रियों पर हावी हो, मन पर हावी हो, इंद्रियां और मन आत्मा पर हावी ना हो। पूरा प्रयास करिए। सूक्ष्म आत्मा में वासना जब रह जाती है, तब सूक्ष्म आत्मा में वासना का रहना मतलब इंद्रियों का, मन का आत्मा पर हावी होना। तब आप देखेंगे कि कपट का सृजन हो रहा है, मोह का, लोभ का सृजन हो रहा है, दोष का सृजन हो रहा है। लेकिन जब आत्मा पूरे विश्व को क्रीड़ा स्थल की तरह देखने और भोगने लगता है, अर्थात आत्मा मन पर, इंद्रियों पर, सब पर अपना वर्चस्व जागृति से, ये जीव की जागृति से ही होता है, ये सहज विद्या के उत्पन्न होने से ही होता है, ये परम ज्ञान के जागने से ही होता है। पर जब ये होता है तब आत्मा की अभिव्यक्ति स्थूल शरीर में बहुत स्पष्ट दिखाई देती है, और इसी को कहते हैं 42वां सूत्र, रंगो अंतरात्मा। अब आणोपायन अध्याय 3 का 11वां श्लोक 43वां सूत्र, प्रेक्षकानि इंद्रियाणि। इंद्रियां दर्शक हैं। प्रेक्षकानि इंद्रियाणि, इंद्रियां दर्शक हैं। अंतरात्मा के रंगमंच पर नृत्य करने वाले योगी की इंद्रियां दर्शक के समान होती हैं। अंतरात्मा के रंगमंच पर नृत्य करने वाले योगी की इंद्रियां दर्शक के समान होती हैं। अंतरात्मा के रंगमंच पर नृत्य करने वाले योगी माने मेरे सत्य स्वरूप की अभिव्यक्ति इतनी प्रबल हो गई, मैं नृत्य से इतना मिल गया, माने मैं और वो एक हो गया। योगी अंतरात्मा के रंगमंच पर जब नृत्य करता है तो इंद्रियां दर्शक हो जाती हैं, अर्थात अब आँख किसी विषय के अधीन नहीं है, मेरे अधीन है। कान किसी श्रवण के अधीन नहीं है, मेरे अधीन है। मेरी जिह्वा
किसी भी दूसरे के प्रभाव से प्रभावित होकर नहीं बोलती, वो मेरे अधीन। मेरी इंद्रियां दर्शक हैं। अब वही होगा जो आत्मा की अभिव्यक्ति है। आत्मा की अभिव्यक्ति माने आत्मा के रंगमंच पर योगी इस प्रकार स्थापित हो गया है कि अब इंद्रियां केवल दर्शक हैं। आप देख रहे हैं, आप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए संत को देखिए, उसकी आंखें किसी विषय को भीतर ले जाने वाली नहीं होती, केवल दर्शक हैं उसकी आंखें। आप उसकी आंखों को देखो, ऐसा लगता है केवल भीतर के दृश्य को बाहर दिखा रही हैं। उसकी आंखें कितनी सहज होती, कितनी दर्शक की तरह होती हैं। हर एक इंद्रिय उस ब्रह्म ज्ञानी संत की दर्शक की तरह होती है। हर एक अभिव्यक्ति, हर एक किया गया उसका अभिनय एकदम दर्शक की तरह होता है। उसकी इंद्रियों का अपना कोई रोल नहीं, केवल आत्मा के रंगमंच पर जो वो योगी स्थापित हो गया है, तो अब जो भीतर से कराया जा रहा है दर्शक की तरह, बस वो इंद्रियां वही कुछ बस वैसे में ही जी रही हैं। अंतरात्मा के रंगमंच पर नृत्य करने वाले योगी की इंद्रियां दर्शक के समान होती हैं। साधक की इंद्रियां बाहर या भीतर की ओर निर्देशित होती हैं। साधक की इंद्रियां बाहर या भीतर की ओर निर्देशित होती हैं। माने जब मैं साधना काल में हूँ तब या तो मैं अपनी इंद्रियों को भीतर की ओर ले जाने की चेष्टा करती हूँ, या मेरी इंद्रियों को बाहर की ओर तो वो सहज ही चले जाती हैं। जैसे पानी है, अभी छत पे पहुंचाना है तो मोटर लगानी पड़ती है, लेकिन नीचे गिराना हो तो मोटर थोड़ी लगानी पड़ती है। ऊपर से फेंको तुरंत नीचे आ जाता है। ऐसे इंद्रियों को भीतर ले जाने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है, पर बाहर ले जाने के लिए कोई बहुत चेष्टा नहीं करनी पड़ती, बस बाहर फेंकना ही काफ़ी है। बाहर थोड़ा सा अपने आप को ले जाना ही काफ़ी है, वो सब अपने आप बाहर पहुंच जाती हैं। तो साधक जब हम होते हैं तो या तो बाहर जाती हुई इंद्रियों को देखते हैं या भीतर जाती हुई इंद्रियों को देखते हैं कि आँख कान जीवा सब बंद कर दिया प्राणायाम करते हुए, और शिथिल शांत सहज, और शिथिल शांत सहज, इंद्रियों को भीतर भीतर भीतर, बाहर की कोई आवाज़ नहीं, भीतर की आवाज़ को सुन रहे हैं। भीतर की आवाज़ को सुनते सुनते भीतर ही देखने की चेष्टा कर रहे हैं। बाहर ना कोई दृश्य, न बाहर की कोई आवाज़, न कोई बाहर का विचार, सब एकदम शून्य केवल्य में भीतर जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, शांत और शांत और शांत और शांत हो रहा हूँ। ये मेरे साधक जीवन की अवस्था है। मेरे योगिक जीवन की अवस्था है कि अब न मैं इंद्रियों को भीतर ले जाता हूँ, न मैं इंद्रियों को बाहर ले जाता हूँ। वो इंद्रियां दर्शक की तरह उस समय होती हैं। जो आत्मा जो नाटक कर रही है उसे बाहर का जगत नहीं देख सकता, इंद्रियां ही इस रंगमंच की दर्शक हैं। माने आत्मा जो नाटक कर रही है उसे बाहर का जगत नहीं जान सकता, उसे कोई दूसरा नहीं जान सकता। मेरे भीतर क्या मुझे प्राप्त हुआ है, मैं परमात्मा में कैसे स्थित हूँ, या मेरे भीतर क्या चल रहा है, इसे बाहर कोई नहीं जान सकता, इंद्रियां ही इसे जानती हैं। मैं बाहर प्रकट करता हूँ। जैसे कोई दुख हुआ तो मेरी आंखें रोए बिना नहीं रह सकती, क्योंकि मेरा हृदय भरता है और मेरे हृदय का भरना मेरी आँखों से झलकता है। जिस पीड़ा को मैं स्वयं में संभाल नहीं सकता, जिस कष्ट को मैं स्वयं में संभाल नहीं सकता, जिस बात को मैं अपनी आत्मा में सुझो नहीं सकता, उसे मेरी इंद्रियां बाहर अभिव्यक्त करती हैं। वो
आँखों के द्वारा उसको फिर दूसरों को पता चलता है। लेकिन अगर मेरी कोई इंद्रियां उसे अभिव्यक्त ना करे तो किसी दूसरे को उस पीड़ा का आभास एहसास नहीं हो सकता। ना तो प्रसन्नता का आभास एहसास हो सकता है, ना दुख का आभास हो सकता है। तो आत्मा जो नर्तन कर रही है, जन्म जन्म से एक जैसा चला आ रहा है, मेरी इंद्रियां ही उसे दर्शक बनकर देख रही हैं, कोई बाहर उसे देख नहीं सकता है। इसीलिए अब जब मेरी इंद्रियां दर्शक हैं तो मुझे अभिनेता बनकर मुझे इस प्रकार जागरूक होना होगा कि मैं उस नृत्य को भी देख सकूं और नर्तक को भी देख सकूं। देहधारी स्व को अभिनेता जानूं। ये जो देहधारी स्व है, ये जो स्थूल शरीर है, इसको अभिनेता जानूं, क्योंकि संसार में इसे वही करना होगा जो संसार का व्यवहार है। लेकिन भीतर आत्मा जो विश्व के रंगमंच पर नाच रहा है, उसको सूक्ष्म में ध्यान के द्वारा, जागृत स्तुति के द्वारा, परम केवल्य ज्ञान के द्वारा देखो। इंद्रियों को अपनी ओर मोड़कर स्व का दर्शन करो। इंद्रियों को अपनी ओर मोड़कर स्व का दर्शन करो। इंद्रियां दर्शक है ना, बाहर की दर्शक हैं और भीतर की दर्शक हैं। अब तक केवल बाहर के दृश्य को भीतर लाती थी, पर अब जब मैं ये जान गया हूं कि अंतःकरण के रंगमंच पर आत्मा के नर्तन के साथ मैं अभिनेता हूँ। जैसे कृष्ण के साथ मैं गोपी हूँ, और गोपी गोपी नहीं है, गोपी कृष्ण है, और कृष्ण कृष्ण नहीं है, गोपी है। गोपी और कृष्ण एक ही है। तो अंतःकरण के इस रंगमंच पर आत्मा नर्तक है और मैं इंद्रियां दर्शक हैं, और मैं तो वहाँ हूँ ही। चाहे गोपी को कृष्ण मानो या कृष्ण को गोपी मानो, है तो दोनों ही है, पर एक है। तो अब तक इंद्रियों ने बाहर के दृश्य को भीतर लाया था। अब दर्शक इंद्रियों को स्व की ओर मोड़कर भीतर के दृश्य को बाहर की ओर लेकर के जाओ, तो जगत का कल्याण होगा। जैसे गोपियों के भजन से आज 5000 वर्ष बाद भी ये पूरा संसार प्रकाशित है। वृंदावन का कण कण आज भी राधे राधे नाम से गुंजायमान है। तो युगों युगों तक उस ब्रह्म ज्ञानी संत को, उस ब्रह्म ज्ञानी योगी को याद किया जाता है। परिपूर्ण स्वरूप आत्मा साक्षात, परिपूर्ण स्वरूप का आत्म साक्षात्कार, उसमें स्थित रहना ही ये तुम्हारे लिए बताया गया है, हमारे लिए बताया गया है। आत्मा अभिनेता है, अंतरात्मा रंगमंच है और इंद्रियां दर्शक हैं। इस प्रकार इन पीछे के 3 सूत्रों में हमने इन चीज़ों को जाना। सबसे पहले जाना हमने आत्मा अभिनेता है, दूसरा अंतःकरण रंगमंच है, तीसरा इंद्रियां दर्शक हैं। माने कृष्ण है, वृंदावन है और गोपी है।